हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए बिना किसी देर के अनफॉर्चुनेट लव विद एन एरोगेंट बॉय के पार्ट 4 को अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अभी तक के पार्ट में आप सभी ने देखा था कि कैसे जंगकुक और वी की आपस में टक्कर हो जाती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? जंगकुक वी को देखकर हैरान हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या पहले से मुझे जानते हैं? फिर जंगकुक को रियलाइज होता है कि वी तो उसे जानती नहीं है कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। जंगकुक टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, आई मीन तुम मेरे कैबिन के बाहर क्या कर रही हो? वो मुझे सुगा जी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ओह, तो तुम वही हो। चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्ही ने अभी बोला ना कि तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई हो, तो इंटरव्यू देने चलो। ओह हाँ, ओके बॉस। उसके बाद वी जंगकुक के साथ कैबिन में इंटरव्यू देने चली जाती है। अदर साइड, सुगा तुम ये क्या कर रहे हो? सुगा जिमिना को देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिमिन तुम यहाँ क्यों? तुम्हें मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? ओह, होएगी भी क्यों? मैंने तुम्हारी प्राइवेसी तो स्पॉइल कर दी। जिमिन तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। बस सुगा, बहुत हुआ। मैंने अपनी आंखों से जो देखना था वो देख लिया है। आज के बाद मेरे पीछे मत आना और ना मुझसे बात करने की कोशिश करना। मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे लड़के निकलोगे। तुम भी बाकी लड़कों जैसे निकले। आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना और ना ही मेरे पीछे आने की कोशिश करना, समझे? जिमिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सच में वो तो मेरे ऊपर। सुगा बोलने ही वाला था। जिमिन उसे चुप कराते हुए बोलती है, जस्ट शट अप सुगा। जाओ तुम उसी लड़की के पास जाओ। तुम एक नंबर की चीटर हो। और इतनी बात बोलकर जिमिन गुस्से से वहां से चली जाती है। अदर साइड, जंगकुक वी को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए सिलेक्ट कर लेता है क्योंकि वी ने जंगकुक के सभी क्वेश्चन के राइट आंसर दिए थे। और जंगकुक ने देखा कि वी को इतनी चोट लगी होने के बावजूद भी वो इंटरव्यू देने आई, जिससे पता चलता है कि वो कितनी मेहनती लड़की है। इसीलिए जंगकुक ने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाने का फैसला कर लिया था। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। सुगा वी को आके बोलता है, वी तुम्हारा दिन कैसा रहा? मेरा दिन अच्छा गया सुगा जी। थैंक यू सो मच सुगा जी, आपके चलते मुझे ये जॉब मिल पाई है। इसमें थैंक्स वाली क्या बात हुई? तुम्हें ये जॉब तुम्हारी काबिलियत के दम पर मिली है। सुगा जी क्या आप मेरा एक और काम करोगे? हाँ वी बोलो। ये कुछ पैसे हैं, इसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। वी ये तो तुम्हारी एडवांस सैलरी है। जी सुगा जी, ये मैं अपने मॉम डैड के अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहती हूँ। वाओ वी, तुम्हें पता है अगर तुम्हारी जगह यहाँ कोई और लड़की होती ना तो वो अभी जाके अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करती, पार्टी करती। बट तुम सच में बाकी लड़के जैसे बिल्कुल नहीं हो। थैंक यू सो मच सुगा जी। वैसे यहाँ से मुझे लास्ट बस कितने बजे की मिल जाएगी मेरे घर के लिए? मैं सुगा से बात करने में बिजी थी, बट उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि जंगकुक पीछे खड़ा होकर उन दोनों की सभी बातें सुन रहा था। वी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सुगा जी, मैं खुद से चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। ये कहाँ जाने की बात हो रही है? बॉस अरे जंगकुक तुम कब आए? जंगकुक सुगा की बात को इग्नोर करते हुए फिर से बोलता है, हाँ तो तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? वो बॉस मैं घर जाने। तुम कहीं नहीं जाओगी क्या? हाँ सुगा बोलता है, जंगकुक तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वो अपने घर क्यों नहीं जाएगी भला? क्योंकि वो मेरे साथ मेरे घर चलेगी। क्या? बॉस के घर? बॉस मुझे अपने घर क्यों लेकर जाना चाहते हैं? क्या वो कहीं मुझे ऐसी वैसी लड़की तो नहीं समझ रहे? कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत तो करने की नहीं सोच रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। पर वो तेरे घर क्यों जाएगी?
मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे अचानक से कोई जरूरी काम आ गया तो जंगकुक वी को बोलता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं। वी डर से कुछ बोल ही नहीं पाती। तो डिसाइड हो गया है, चलो मेरे साथ चलकर कार में बैठो। ओके बॉस। सुगा जी, मेरे पास मेरा फोन नहीं है, तो क्या आप प्लीज जिमिन को कॉल करके सब बात बता दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। ओके, इतनी बात बोलकर वी जंगकुक के साथ कार में जाकर बैठ जाती है। ये जंगकुक को अचानक से क्या हो गया है? आज से पहले तो वो किसी को अपने साथ ऐसे घर लेकर नहीं गया, तो फिर आज कैसे? फिर सुगा को जिमिन का ध्यान आता है। ओह शिट, मैं तो काम के चक्कर में ये भूल ही गया था कि मेरी बेबी मोची तो मुझसे गुस्सा है। चल सुगा, यही मौका है उसे मनाने का। अब तो वी भी जंगकुक के साथ चली गई है। डायरेक्ट जिमिन के घर जाके उसे सामने से मनाऊंगा। इधर वी डरी सहमी सी हालत में जंगकुक के साथ कार में बैठी थी। क्या बॉस सच में मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की तो नहीं सोच रहे हैं? ओह गॉड, क्या हुआ? तुम तब से मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रही हो? हाँ, वो कुछ भी तो नहीं। इधर जिमिन फुल गुस्से में थी। सुगा मेरे साथ ऐसा करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो कैसे उस लड़की के साथ चिपका हुआ था, और तो और उसने एक बार मुझे कॉल तक नहीं किया। फिर जिमिन इमेजिन करती है कि सुगा उस लड़की के साथ एंजॉय कर रहा है। बेबी, कम ऑन, किस मी। लड़की का मुंह नोच लूंगी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुगा के इतना क्लोज आने की? और ये वी अभी तक घर क्यों नहीं आई? एक तो उसके पास फोन भी नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी। उतने में जिमिन के मेन डोर की बेल बजती है। लगता है वी आ गई। कार जंगकुक के मेंशन के बाहर आके रुकती है। जंगकुक देखता है वी कार में ही सो गई है। वाओ, ये सोते हुए कितनी ब्यूटीफुल लगती है। जंगकुक अनजाने में ही वी के बहुत करीब आ जाता है और वी की नींद खुल जाती है। बॉस, वी, वो वी घर आ गया है। चलो अंदर चले। ओह नो, ये कैसी फीलिंग थी? बॉस मेरे इतने करीब क्यों थे? शिट जंगकुक, ये तुझे क्या हो गया है? जब से मैंने उसे देखा है तब से ना जाने मुझे क्या हो गया है। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। फिर वी और जंगकुक अंदर आ जाते हैं। वाओ, कितना बड़ा घर है।
इतने बड़े घर में ये अकेले रहते हैं। वी यही सब सोचते हुए चल रही थी कि अचानक से वो टेबल से टकरा जाती है और वी गिरने ही वाली थी। जंकुक उसे गिरने से बचा लेता है। दोनों में आई कांटेक्ट होता है। वी, तुम ठीक तो हो? यस बॉस, मैं ठीक हूँ। वी, तुम्हें तो फीवर है। वो बॉस, मैं सावर लूंगी तो बेटर फील करूंगी। ओके। फिर जंकुक वी को मेडिसिन देते हुए उसका रूम दिखाता है। मैं पहले शावर ले लेती हूँ, उसके बाद मेडिसिन ले लूंगी। और वी बिना मेडिसिन लिए ही पहले शावर लेने वॉशरूम चली जाती है। अदर साइड जिमिन डोर ओपन करती है तो देखती है कि डोर पर सुगा है। सुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वी कहाँ है? वी अभी तक घर क्यों नहीं आई? बेबी, क्या सब सवाल के जवाब तुम्हें यही चाहिए? हाँ, मुझे अंदर आने नहीं दोगी? नो वे, तुम्हें जो बोलना है यहीं से बोलो और चलते बनो। बेबी, पहले मुझे अंदर तो आने दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं, और ये तुमने बेबी बेबी क्या लगा रखा है? मैं तुम्हारी कोई बेबी बेबी नहीं हूँ, समझे? जाओ ना अपनी उसी बेबी के पास जिसके साथ चिपके पड़े हुए थे। ओह, तो तुम मुझे ऐसे अंदर आने नहीं दोगी। फिर सुगा जबरदस्ती जिमिन को बाहों में उठा लेता है और उसे घर के अंदर ले आता है। ये तुम क्या कर रहे हो? उतारो मुझे नीचे, मुझे डर लग रहा है। नहीं, मैं तुम्हें तभी नीचे उतारूंगा जब तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि तुम मेरी सब बात सुनोगी और उसके बाद ही मुझे कुछ बोलोगी। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अभी मुझे नीचे उतारो। फिर सुगा जिमिन को नीचे उतार देता है। बेबी, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुमने जो देखा था वैसा कुछ नहीं है। ओह, तो तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं अंधी हूँ? नहीं मेरी माँ, जब तुम कैबिन में एंटर करी उसी समय वो अचानक से डिसबैलेंस होकर मेरे ऊपर गिर गई और तुम उसी समय गलत टाइमिंग पर आ गई और तुम्हें ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच में कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, प्लीज मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं है? मैंने तुम्हारे चलते आज तक कोई पर्सनल सिक्योरिटी नहीं रखी, पर फिर भी तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुगा इतनी बात बोलकर वहाँ से जाने लगता है। ओह नो, लगता है मैंने इसे सच में हर्ट कर दिया। जिमिन सुगा को पीछे से हग कर लेती है। आई एम सॉरी सुगा, आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही तुम पर गुस्सा कर दिया। मुझे पहले तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। बेबी, आई ओनली लव यू। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। प्लीज मेरे ऊपर ऐसे शक मत किया करो। ओके सुगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? इतनी आसानी से तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। क्या? सुगा, तुम मेरे ऐसे क्लोज क्यों आ रहे हो? बेबी, अब तुमने मुझे इतना तड़पाया है तो उसकी कुछ तो पनिशमेंट बनती है, तो अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। फिर सुगा जिमिन को किस करना स्टार्ट करता है। आई लव यू बेबी, आई लव यू टू सुगा। वैसे सुगा, मैं ये सब बात तुम्हें ये पूछना तो भूल ही गई, वी कहाँ है? फिर सुगा जिमिन को वी के बारे में बता देता है कि वो जंकुक के साथ उसके घर चली गई है। क्या वो मॉन्स्टर को दिखाई नहीं देता कि वी की तबीयत इतनी खराब है? वी को मैंने मना भी किया था कि उस मॉन्स्टर के यहाँ जॉब पर ना जाए। जिमिना, तुम हमेशा उसे ऐसा क्यों बोलती? वो इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि वो कितना बुरा है और कितना अच्छा है। तुम अपने फ्रेंड की साइड लेना बंद करो। ओके मेरी माँ, अब उसके चलते तुम मुझसे लड़ाई मत करो। ओके। अदर साइड जंकुक काफी देर से डिनर टेबल पर वी के आने का वेट कर रहा था, पर वी आ ही नहीं रही थी। तो जंकुक वी को चेक करने उसके रूम के अंदर जाता है। वी, क्या तुमने शावर ले लिया? जंकुक देखता है कि वी रूम में नहीं है और उसके वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज आ रही है। तो जंकुक वी के वॉशरूम में नॉक करता है। वी, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? वी की अंदर से कोई भी आवाज ना आने पर जंकुक घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे ही वॉशरूम के गेट को तोड़ देता है और अंदर जाके देखता है कि वी पानी में अनकॉन्शियस पड़ी है। ओह नो, शिट, इससे क्या हुआ? फिर जंकुक जल्दी से वी को पानी से बाहर निकालता है।
वी फीवर में पूरी तरह से तप रही थी। फिर जंगकुक जल्दी से उठाकर उसे रूम में लेकर आता है और डॉक्टर को कॉल करके वहां बुला लेता है। ओह नो, अभी तो डॉक्टर को आने में कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे। ये ऐसे ही गीले कपड़ों में पड़ी रही तो और ज्यादा बीमार पड़ जाएगी। फिर जंगकुक कैसे तैसे करके वी के कपड़ों को चेंज करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी वहां आ जाती है। आप यही वेट करिए, मैं उन्हें चेक कर लेती हूँ। ओके डॉक्टर। फिर डॉक्टर वी के रूम से बाहर निकलती है। वो अभी ठीक है, मैंने उन्हें कुछ मेडिसिन दी है, पर डॉक्टर उन्हें अचानक से क्या हो गया? एक्चुअली उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और सारा दिन रेस्ट ना करने के चलते उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। आप उनका ध्यान रखिएगा, मैंने ये मेडिसिन दे दी है, उन्हें टाइम से दे दीजिएगा। ओके डॉक्टर। फिर जंगकुक वी को अंदर देखने के लिए आता है। ओह नो, ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? क्या इसे एक दिन रेस्ट नहीं करना चाहिए था? फिर जंगकुक वी को ब्लैंकेट देने उसके क्लोज आता है तो वी अनकॉन्शियस माइंड में ही जंगकुक को अपनी ओर खींच लेती है और उसे नींद में ही किस कर लेती है। ओके आर्मी, तो अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा, पर मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरी इस स्टोरी में ज्यादा व्यूज नहीं जा रहे हैं। क्या आपको मेरी ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है? अगर आपको नहीं आ रही है पसंद तो प्लीज मुझे बता दें, फिर मैं इस स्टोरी को और कंटिन्यू नहीं करूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी कुछ दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, जिसके चलते मैं वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं कर पाई। आई होप कि आप समझ पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। आई लव यू, सी यू।